हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम करने वाले हैं ईवीएस या फिर पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को। और ये है यूटेट 2020 का फर्स्ट पेपर का पोर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीआईएस का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, तो हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शंस आप लोग देख लो, बाकी आंसर है इसका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले पोर्शन में भी आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट इज डेड सी, तो ये क्या होता है। ऑप्शन आप देख लो। ऑप्शन है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों में सबसे ज़्यादा नमकीन है। हाँ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे सागर जिनमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है या फिर बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं डेड सी। और अमृत सागर में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे कोई भी इंसान डूब नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, लंबा क्वेश्चन है तो पर इजी है। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्रमशः पूछा तो मीरा क्या खाना पसंद करती है, समोसे, कटलेट एंड डबल रोटी, तो उसको मोटापा होगा। ठीक है, और जो दूसरी लड़की है दिव्या, वो पसंद करती है लौह की कमी वाला भोजन, तो उसको क्या होगा, एनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विटामिन दे रखे हैं और आपसे पूछा कौन सा कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है। तो ये होता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई, जिसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो लेना, चिड़ियाघर में उन्होंने देखा उनका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ठीक है, ये बच्चों का काम नहीं है, तो आप इसकी अनुमति नहीं देंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका होती है, तो किस प्रकार होती है। ऑप्शन देखिए, एंड ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को मतलब कैसा होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत पेडागोजी या फिर शिक्षक अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है, जिसमें दो भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जो ऑफिशियल आंसर की है उस पर भी दो आंसर करेक्ट दे रखे हैं, ए और सी। ठीक है, ऑप्शन ए एंड सी दोनों ही करेक्ट हैं। देखो, जो टीचर होगा क्या करेगा, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करेगा और उनको सम्मान देगा। ठीक है, और विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देगा, दोनों ही करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे अगर दो भी आपको करेक्ट लग रहे हैं तो आप दोनों करके नहीं आओगे। ठीक है, आपको बस एक ही आंसर करके आना है दोनों में से, बाकी आयोग देखेगा उसको जो सही लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए।
तो ये होगा ऑप्शन डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। इंग्लिश वाला पोर्शन भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है, तो कौन सा है? ये है वर्षा। ठीक है, बारिश, रेनफॉल। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन डी, नेपाल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं भूपर्पटी पर। ठीक है, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है, तो कौन सी गैस देता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, एंड ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनीमाटा रोग, मिनीमाटा डिसीज ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो किसकी अधिकता से होता है ये पूछा है। ठीक है, तो ये होता है मरकरी की अधिकता से, पारे की अधिकता से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक ऐसा ही क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इटाई रोग किसकी वजह से होता है, तो इसको आप सर्च करके चाहो तो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन डी 1996 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? ठीक है, तो ये हुआ दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, दोष रहित जल संरचना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वेट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है, उसका सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा? ठीक है, तो सुझाव देख लीजिए, ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। ठीक है, अगर उसको सुझाव देना है तो वो ये नहीं बोलेगा डायरेक्ट कि निजी वाहन जैसे कार स्कूटर आदि ना रखें, ये सब लोगों के पर्सनल फैसले होते हैं। ठीक है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखते हैं, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे कौन सी हैं? ऑप्शंस देखिए, एरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना, तो ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुनें। ठीक है, तो कारण देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरा बनाती है। और सेकंड ऑप्शन देखिए आप, केंचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं, केंचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं, या फिर केंचुए की खुदाई हवा और पानी में मिट्टी आसानी से पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही है, सेकंड रॉन्ग है, 1, 3 एंड 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वेट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? तो ये होता है जेट्रोफा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यह सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा का उद्देश्य है। ठीक है,
ऑप्शन देखिए, विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, ये तो करेक्ट है। और बाकी ऑप्शंस भी आप चाहो तो देख सकते हैं, और इस पे भी दो ऑप्शंस को करेक्ट बता रखा है। एक तो ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन सी। सी वाला देखो, छात्रों के कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है, तो इसीलिए ये भी करेक्ट होगा। बट आपको एक ही करना होता है, ठीक है, पेपर में। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व है, तो ये होता है कार्बन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है झूम खेती? ऑप्शन देख लीजिए। ये पाई जाती है मेघालय, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक है? ऑप्शन देख लीजिए, और करेक्ट आंसर है UVC। बट आयोग ने इसके भी दो आंसर दे रखे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ऑप्शन बी को भी यहाँ पे करेक्ट कर रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है एम्स्टर्डम में, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है BOD द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। हरित मफलर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? चलिए ये तो नहीं होगा रिपीट, क्योंकि पुराना है और करंट क्वेश्चन पे बेस है। बट आप इसी से मिलता जुलता इस बार का थीम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जैव विविधता। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? देखिए ऑप्शंस आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। और एक और ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दे रखा है आयोग ने, ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गए EVS के 30 क्वेश्चंस, और EVS पे एक और वीडियो आएगी जिस पे हम 2021 के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।